कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2 पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहले इसकी जो भूमिका है, बेसिक आधार जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिक आधार यदि आपको समझ में आया तो आपको प्रश्नावली बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है गणित में आप बेसिक आधार वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आगे वाले जो प्रश्नावली है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। तो संख्या में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, अब देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ऐसी संख्या जैसे आप गिनती स्टार्ट करते हो तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हो ना, 7 8 9 10 और आगे चलकर अनंत तक चलते हो। गिनती का कोई अंत नहीं है, अनंत तक चलती है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो बेटा प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 और ऐसे कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती है, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? आपके प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो समझ में आ गया? परिभाषा आप लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें देखो ये आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, ठीक है ना? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ बेटा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? इनमें सबसे छोटा कौन होगा? 1 से शुरुआत हो रही है तो ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। और अगर आपसे एक पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो बताओ बेटा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी है? अनंत है, अनंत तक चलती है सबसे बड़ी, मतलब लास्ट अनंत, उसका कोई अंत नहीं है, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना? ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी हो गई? अनंत हो गई, ठीक है ना बेटा? अब अगला है जो आपके प्रश्नावली में है, क्या नाम है? ये आपके पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ध्यान देना इधर। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए, यानी कि इसकी शुरुआत किससे कर दी जाए? 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 और ऐसे कहां तक? अनंत तक। तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बेटा परिभाषा क्या लिखोगे? यदि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 0 से कर दी जाए, ऐसे लिख सकते हो, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे समझ में? ऐसे आप परिभाषा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ बेटा सबसे छोटी कौन सी होगी? 0 होगी। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है, ठीक है? अब बताओ बेटा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी वही क्या होगी? अनंत ही होगा, क्योंकि इधर आते जाएंगे तो संख्या कमी होती जाती है और उधर चलते हैं तो संख्या बड़ी होती जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अनंत। अब देखो कुछ और जो इनमें पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये देखो, ये जो सभी ये प्राकृत संख्याएं हैं वो आपके पूर्ण संख्याओं में भी आ रहे हैं। देखो 1 यहाँ भी है, इसमें भी है, 2 यहाँ भी है, इसमें भी, 3 यहाँ भी, इसमें भी है, 4 यहाँ, इसमें भी, अनंत यहाँ भी है। मतलब सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है ना? क्योंकि 1 ये 1 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 4। तो ये वाले पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने हैं। क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती है? बताओ। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं या हो सकती हैं। सभी की सभी जो प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती। क्योंकि देखो यहाँ पूर्ण 0 है,
प्राकृत में 0 है क्या? नहीं है। तो 0 पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। अब जैसे 1 तो प्राकृत भी है और पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती। और इनमें कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती? 0। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्या लिखोगे? सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आया समझ में? ये इसके कुछ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा? इसके बाद आपकी जो बुक में है 2 और संख्याओं के बारे में दे रखा है। एक तो है आपके पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। आप देखो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है, ध्यान से देखना। पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। जैसे 3 से पहले कौन है? 2, तो 3 की पूर्ववर्ती कितनी है? 2। 4 से पहले कौन है? 3, तो 4 की पूर्ववर्ती कितनी है? 3। पूर्व मतलब पहले। तो आप कुछ सीधा ध्यान रखो। यदि किसी संख्या में से 1 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए बेटा? 1 घटा दिया जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यदि किसी संख्या से 1 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या से 1 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। यदि किसी संख्या में से कितना घटा दिया जाए? 1। जैसे मान लो आपको दे दिया 7, अब क्या हो जाएगी? 7 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो 7 में से कितना घटाओगे? 1। कितना बच गया? 6। तो बताओ 7 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 6 हो गई। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए 46 की पूर्ववर्ती बताओ। तो 46 में से कितना माइनस करेंगे? 1। तो बताओ बेटा कितना बच गया आपके? 45। तो ये 46 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 45। तो आपको पूर्ववर्ती संख्या के लिए पूछे तो हमेशा किसी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या, उसमें से कितना घटाना है? 1 घटाना होता है। अब दूसरी जो संख्या है वो है आपके परवर्ती संख्याएं। अब देखो परवर्ती संख्याएं क्या कहलाती है, किसे कहते हैं? पर मतलब बाद में। पर मतलब क्या होता है? बाद में। तो क्या होगा? बाद में। जैसे 2 के आगे मतलब बाद में कितना आता है? 3 आता है। 3 2 के बाद में कितना आता है? 3। तो 2 की परवर्ती कितनी है? 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? परवर्ती संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? परवर्ती संख्या कहलाती है। तो क्या लिखोगे? यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती हैं? परवर्ती संख्या कहलाती हैं। परवर्ती संख्या कहलाती हैं। आया बेटा समझ में? यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ना है। जैसे अभी ये एग्जांपल लेते हैं 7, कहते हैं कि 7 की परवर्ती संख्या बताओ। तो 7 में कितना ऐड करेंगे? 1। कितना हो जाएगा? 8। आया ना? अगर कह दिया जाए कि 46 की परवर्ती संख्या बताओ, तो 46 में कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितनी हो गई? 46 और 1 47। तो 1 जोड़ोगे तो परवर्ती बन जाएगी, 1 घटाओगे तो पूर्ववर्ती संख्या बन जाती है। तो ये था आपके। अब एक पॉइंट और है आपके, चलो इसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं जो आपके बुक में प्रयास कीजिए, उसमें लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है?
क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो आप उत्तर लिखो कि हाँ। कैसे? जैसे एक है, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कैसे बेटा? एक में से अगर एक घटाओगे तो कितना बचता है? 0। लेकिन 0 प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो ये एक ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ये जो एक है ना, एक, ये ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है। अब क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? तो हाँ लिख, अनंत, यानी कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है जो आपकी प्रश्नावली में है। अब एक और है, आपके एक पॉइंट और है, उसको भी आप समझ लीजिए, जो आपके 2.1 में काम आने वाले हैं। फिर इसके बाद 2.2 में आपके गुण हैं, पूर्ण संख्याओं के गुण, वो फिर बाद में देखेंगे। पहले एक पॉइंट और देख लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन होती है, ऐसे ऐसी एक लाइन बनाते हैं, ऐसी लाइन होती है। ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 आगे तक चलते हैं। अगर इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते हैं, -5। ये संख्या रेखा होती है। ये क्या होती है? संख्या रेखा। आप इधर चलोगे, उधर, ठीक है ना, उधर चलोगे तो मान क्या होता जाएगा? आपका बढ़ता जाएगा। और इधर चलोगे तो मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अगर इधर आएंगे तो संख्या क्या होगी? घटेगी। ठीक है। संख्या क्या होगी? संख्या होगी घटेगी। अगर उधर चलेंगे तो संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। इधर आएंगे तो घटेगी और उधर चलेंगे तो बढ़ेगी। ये संख्या रेखा होती है। यानी कि जैसे जैसे इधर आओ, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा 2, 2 से छोटा 3, अब ये 5, फिर ऐसे धीरे धीरे इधर आते जाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। अब संख्या रेखा पर आपको योग करना है। क्या करना है? योग। ठीक है। अब देखो योग कैसे करते हैं संख्या रेखा पर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वैसे माइनस वाले तो आपके कक्षा 6 में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। योग, अब देखो बेटा योग कैसे करेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको 5 और 2 को जोड़ना है। 5 और कितने को जोड़ना है? 5 + 2 को संख्या रेखा पर जोड़िए। कहाँ जोड़ना है? संख्या रेखा पर। तो आप देखो इधर जाएंगे तो मान प्लस का और इधर आएंगे तो मान माइनस का, मतलब इधर आना है तो घटती है और उधर चलते हैं तो बढ़ती है। तो देखो 5 में 2 जोड़ना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले क्या करना है? 5 पे खड़े हो जाना है। ये 5, यहाँ आप लोग खड़े हो जाओ। हो गए खड़े? अब 5 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, प्लस करना है। प्लस करना है तो उधर चलेंगे 2 कदम। कितने कदम? 2 कदम। देखो 1 कदम 2 कदम, कितने हो गए? 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। आगे समझ में? अब इसी पर आपको बाकी करनी है, बाकी घटाओ। ठीक है ना। संख्या रेखा पर क्या करनी है बेटा? बाकी करनी है। अब जैसे वही 5 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। 5 में से कितना घटाओगे? 2 घटाएंगे तो इधर आना है और जोड़ेंगे तो उधर चलना है। तो देखो सबसे पहले 5, आपको 5 पे खड़ा होना है। ये 5 पे खड़े हो गए, 5 पे खड़े। अब कितना घटाना है? 2। तो इधर आओ 2 कदम, 1 कदम 2 कदम। तो उत्तर कितना आ गया? उत्तर आ गया आपके 3। आगे समझ में? अब देखो इसके बाद आता है गुणा। संख्या रेखा पर आपको योग करना है, बाकी करनी है और गुणा करना है। अब देखो गुणा, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है, ठीक है ना, 3 को गुणा करना है 2 से। 3 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। ठीक है। तो बेटा गुणा पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा आपको 0 पर खड़ा होना है। जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक। तो हमेशा गुणा में आपको 0 पर खड़ा होना है। योग में तो जो आप और बाकी में तो जो आपको नंबर दे रखे हैं वहां खड़ा होना है, लेकिन गुणा में हमेशा आपको 0 पर खड़ा होना है। कहाँ पर खड़ा होना है? 0 पर। अब देखो 3 को गुणा करना है किसी 2 से, तो आपको 3
तीन कदम कितनी बार चलना है? 2 बार। तीन कदम आपको 2 बार चलना है। तो ऐसे 1 कदम 2 कदम 3 कदम, ये तो 1 बार हो गया। फिर 1 कदम 2 कदम 3 कदम हो गया 2 बार। आपको उत्तर कितना आ गया? आपका उत्तर आ गया 6। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर योग, बाकी और क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आपके प्रश्नावली 2.1 में यही है। इसके बाद हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी बेसिक है वो हम बाद में देखेंगे। तो एक बार इन वीडियो को आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको 100% प्रश्नावली समझ में आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1।